दोस्तों, राहुल गांधी ने पिछले 11 सालों में जो बात कही है वो सच साबित हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको राहुल गांधी की उन पुरानी बातों को सुनाएंगे, उन नई बातों को सुनाएंगे जो कि आज तक सच साबित हुई हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैसले से, नोटबंदी का फैसला जो कि भाजपा सरकार ने लिया था और उस पर राहुल ने कहा था कि यह सबसे बड़ा स्कैम है। डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी स्कैम है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, छोटे और मध्यम जो बिजनेस हैं वो बेकार हो जाएंगे और ये अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। और वही हुआ। 2021-22 में पता 20 से 30% का नुकसान हुआ, लाखों लोगों की नौकरियां गई और राहुल ने यही कहा था कि रोजगार तबाह करने की ये साजिश है जो सच साबित हो गई है। तो वहीं राहुल गांधी ने जीएसटी को भी फेल बताया था और गरीबों पर आक्रमण करने वाला बताया था। जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर ये सिर्फ फेल नहीं है, ये एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी की ये जो जटिल संरचना है जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब रेट्स बनाए गए थे, वो छोटे व्यापारी, एमएसएमई और आम उपभोक्ताओं पर बोझ बनेंगे और बड़े कॉर्पोरेट्स को इसका फायदा होगा। और हुआ भी वही। आखिरकार सरकार को जीएसटी के फैसले में बदलाव करना पड़ा। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से जीएसटी का फैसला बदलते हुए स्लैब में सिर्फ 2% शामिल किए गए हैं और यहां से भी भाजपा सरकार ने यू टर्न लिया है। अब इसके बाद राफेल का वो स्कैम याद कीजिए जिस पर राहुल ने सवाल उठाए थे, तो भाजपा ने उनके मजे लिए थे। This is a breach of the Official Secrets Act. The Prime Minister, who is the only other person who knows about this deal, has informed Anil Ambani. The Prime Minister is acting as Mr. Anil Ambani's middleman. दोस्तों, राहुल गांधी ने राफेल स्कैम को लेकर कहा था कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी ने यह डील की है। अनिल अंबानी को अनुभवहीन और कर्जदार बताया था और कहा था कि राफेल का जो ठेका है वो HAL से छीनकर अनिल अंबानी को क्यों दिया गया। और इसके बाद खबर आती है जहां ईडी ने 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी को समन जारी किया। सीबीआई ने छापे मारे, एसबीआई ने आरकॉम को फ्रॉड घोषित कर दिया। यानी कि यहां पर भी राहुल गांधी की जो बात है वो सच साबित हुई। अब बात करते हैं जहां पर पीएम केयर फंड पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड को काला धन बताया था और कहा था कि जनता से दान के नाम पर इकट्ठा किए गए पैसे का हिसाब किताब भी नहीं दिया गया, ना ही ये आरटीआई के दायरे में आता है, ना ही ऑडिट होता है और ना ही इसमें कोई पारदर्शिता है। और इसके बाद राहुल गांधी की यह बात सही साबित हुई, जहां पर 2025 में ही कई रिपोर्ट्स और जांच से साबित हुआ है कि फंड में पारदर्शिता की कमी है। खासतौर पर 2023 के बाद के खातों का कोई भी सार्वजनिक हिसाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। दावा किया गया कि विदेशों से भी भाजपा को फंड मिला है इसी पीएम केयर फंड में। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर के भी बड़ी बात कही थी। The result is that the lockdown in India is not going to do the job that it was supposed to do. And I am confident that you will now see an increase in the disease profile. Instead of seeing a collapse of the disease, you will now begin to see as the lockdown opens an increase in the disease profile. दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन जैसे ही हटेगा वैसे ही मरीज बढ़ जाएंगे और कोरोना तेजी से फैलेगा। वैसा ही हुआ। राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। ना सिर्फ कोरोना फैला बल्कि लॉकडाउन लगने की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। कई लोग जो है लाखों किलोमीटर तक पैदल चले, इससे कई लोगों की रास्ते में ही मौत भी हो गई। कोविड के समय लॉकडाउन हटने के बाद देश के क्या हालत थे वो आप भी जानते हैं, उसे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब राहुल के अगले बयान पर बात करते हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी। The single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. दोस्तों, राहुल गांधी ने चाइना को लेकर के बात कही थी और भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कहा था कि आपको पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी ने दोनों को एक कर दिया है। मौजूदा समय में आप भी देख लीजिए, हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ था, कैसे पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा था, कैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा था। अब बात करते हैं काले कानून की, यानी किसान कानून की। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था, Mark my words, take it from me. These laws
the government will be forced to take them back. दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि देखिएगा ये कानून वापस लेंगे, और हुआ भी वैसा ही। सरकार को घुटने पर आकर इस कानून को वापस लेना पड़ा था। और इसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी अर्थव्यवस्था यानी देश की इकोनॉमी पर बात करते हैं और कहते हैं कि इस इकोनॉमी पर ये जो झटका सरकार दे रही है, ये जो आक्रमण कर रही है, वो आपको यानी आम लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश है। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। और इकोनॉमी पर राहुल गांधी की कही गई ये बात सच साबित होती है। इसके अलावा राहुल गांधी अडानी को लेकर जो बयान देते हैं वो भी सही और सटीक साबित हुआ है। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। दोस्तों, राहुल गांधी साफ साफ कहते हैं कि अडानी की जो आंख है वो आपकी जल जंगल जमीन पर है, और मोदी जी जो कि अडानी के अजीज मित्र हैं वो इसमें अडानी की मदद कर रहे हैं। और आप हाल फिलहाल में देख लीजिए, तमाम ऐसी खबरें आती हैं जहां पर अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी जाती है, जमीन सौंप दी जाती है, और कुछ कहेंगे तो शायद नोटिस आ जाए। तो आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार देती है, जिस भी कंपनी को देती है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है। दोस्तों, राहुल ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर साफ साफ कहा था कि इसके माध्यम से भाजपा को रिश्वत दी जाती है, और डेटा जारी होने के बाद उनके सही जो दावे हैं सही साबित होते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फंडिंग रैकेट निकला और इसको लेकर के खूब सियासत हुई। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने टैरिफ को लेकर के भी कुछ कहा था। जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी के जो दोस्त हैं वो ऑर्डर देते हैं, कहते हैं कि गले नहीं लगेंगे और टैरिफ लगाएंगे। और आप भी जानते हैं कि बीते दिनों में टैरिफ वॉर किस कदर चला था और इससे कितने ज्यादा बिजनेसमैन को भारत में नुकसान हुआ था। वहीं राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी एक बॉम्ब फोड़ा था। वोट चोरी हो रही है, और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा। राहुल गांधी ने काफी पहले ही कह दिया था कि वोट चोरी जो है वो की गई है, इलेक्शन कमीशन इसमें मिला हुआ है और जल्द ही वो बॉम्ब भी फोड़ेंगे, और वैसा ही हुआ। राहुल गांधी की एक आखिरी बात H-1B वीजा पर, इसको लेकर राहुल गांधी ने 2017 में एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट आप देखिए, यहाँ पर खबरों में छपा हुआ है और बताया जा रहा है कि राहुल ने इसमें कहा था कि अगर मोदी जी इस पर बात नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये हमारे लिए दिक्कत बन सकता है। और H-1B वीजा को लेकर के तमाम खबरें हाल ही में वायरल हो चुकी हैं, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं है। यानी कि पिछले 11 सालों में ये सिर्फ 13 ऐसे बड़े फैसले थे जिस पर सरकार ने घुटने टेके हैं। अगर छोटे छोटे बयान, छोटी छोटी बातें लेकर बैठेंगे तो ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, लेकिन ये बड़े बड़े फैसले जो है वो हमने आपके सामने लाकर रख दिए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई, और आखिरकार सरकार पर जो आरोप लगाए वो भी सही साबित हुए। सरकार को लेकर कहा कि ये फैसले वापस लेंगे, सरकार घुटने पर आकर वो फैसले वापस लेती है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार ये करेगी, और सरकार वैसा ही करती है, जैसा हालिया उदाहरण जीएसटी का ले लीजिए। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी अब आगे जो भी बात कह रहे हैं, खासतौर पर वोट चोरी और बनारस की सीट को लेकर जो बात कह रहे हैं, क्या वो भी इसी तरीके से एक भविष्यवाणी साबित होगी? क्या राहुल गांधी जो दावा